हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी रिएक्ट नेटिव की सीरीज। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा डाटा सिंक्रोनाइजेशन पैटर्न का मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज डाटा सिंक्रोनाइजेशन पैटर्न इन रिएक्ट नेटिव। इसको मैं आपको डिटेल में गाइड में आपको बताऊंगा। तो डाटा सिंक्रोनाइजेशन रेफर करता है प्रोसेस जो कीप करता है हमारे डाटा को कंसिस्टेंट अप टू डेट बिटवीन लोकल डाटाबेस और स्टोरेज। ओके, तो यूजर के डिवाइस में रहेगा और हमारा रिमोट बैकएंड क्लाउड सर्वर, उसमें दोनों हमारा जो डाटा है सिंक्रोनसली रहेगा। ये क्रूशियल है एप्स को जब ऑफलाइन फर्स्ट और इंटरमिटेंटली कनेक्टेड रहे एप्स हमारी। ओके, तो वाई इफ डाटा सिंक इंपॉर्टेंट क्यों है? जब हम इनेबल करें ऑफलाइन एक्सेस को डाटा को, तब हमको बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब हमको इंप्रूव करनी हो परफॉर्मेंस रिड्यूसिंग सर्वर हिट्स, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब हमको प्रिवेंट करना हो डाटा कन्फ्लिक्ट फ्रॉम कंकरेंट अपडेट्स, तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब हमको मेंटेन करना हो डाटा इंटीग्रिटी बिटवीन डिवाइसेस और सर्वर, तब हम इसका यूज़ करते हैं। तो जो कॉमन डाटा सिंक पैटर्न है, पहला है वन वे सिंक, जो कि सर्वर और क्लाइंट है। ओके, जिसमें हम यूज़ करते हैं जब क्लाइंट ओनली जरूरत पड़ती है हमको डाटा रीड करने की सर्वर से। सेकेंड है अपडेट ऑलवेज कम फ्रॉम बैकएंड नॉट फ्रॉम क्लाइंट। ओके, तब इसका यूज़ करते हैं हम। इसका यूज़ केस क्या है? न्यू वेब प्रोडक्ट कैटेलॉग। तो जैसे हम डायरेक्टली डाटा हमने फेच करा कोई एपीआई से, इसको डायरेक्टली लोकल स्टोरेज में सेव करेंगे हम वो स्ट्रिंगिफाई वर्जन में। ओके, जब ऐप लोड और रिफ्रेश होगी। ओके, सेकेंड है वन वे सिंक। अब वन वे सिंक पहले हमारा सर्वर पे क्लाइंट था, अब हमारा वन वे सिंक है क्लाइंट टू सर्वर। जब हमारी ऐप पुश करे डाटा डिवाइस टू सर्वर बट डज नॉट पुल अपडेट बैक, तो यूजुअली लॉगिंग और एनालिटिक्स की तुम्हारे पे होता है। तो इसका यूज केस क्या है? फॉर परमिशन ऑन सेंसर डाटा अपलोड्स। तो जब आपको सेव करो ऑफलाइन फाइल को सिंक लेटर, तो आपको इफ कनेक्टेड, अगर कनेक्टेड होगा तभी हमारा जो डाटा है सर्वर पे जाएगा लोकल डाटा, नहीं होगा तो क्यू में चले जाएगा। ओके, अगर अभी हमारी ऐप ऑफलाइन है तो अभी नहीं जाएगा, जैसे उसमें कुछ इंटरनेट कनेक्शन आएगा तब चले जाएगा। ओके, थर्ड होता है टू वे सिंक बाय डायरेक्शनल, जो कि मोस्टली कॉमन होता है, जो कि डिवाइस पुल करता है डाटा को सर्वर से एंड पुश करता है लोकल चेंजेस, और ये कंबाइन करते हैं बहुत कन्फ्लिक्ट रिवोल्यूशन स्ट्रेटेजी। तो इसमें मस्ट हमको हैंडल करना पड़ता है ऑफलाइन सपोर्ट, मर्ज कन्फ्लिक्ट और डिटाइल लॉजिक। तो इसका यूज केस क्या है? नोट फेप, टू डू एप्लिस्ट, ई कॉमर्स इन्वेंट्री और सीआरएम, इसमें हम इसका यूज करते हैं। तो इसकी जो सिंक स्ट्रेटेजीज क्या क्या होती है? मैनुअल सिंक, हम खुद सिंक टेप करके बटन पर क्लिक करके इसको इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन ये लेट सिमलेस है। इसके लिए हम करते हैं ऑटोमेटिक सिंक, जो सिंक हमारी जब ऐप स्टार्ट होगी तो ऑटोमेटिकली सिंक होगी, उसका सिंक वाला फंक्शन है वो रन करें। सेकंड बैकग्राउंड टाइमर, हम बैकग्राउंड में टाइमर लगाएंगे ऑटोमेटिक एवरी मिनट एवरी 10 मिनट हमारी जो ऐप है वो सिंक होती रहे। और ऑन डाटा चेंज, हमारी ऐप में कहीं से भी कुछ डाटा चेंज हुआ, कुछ भी हमने फंक्शन पास करा, तो ऑटोमेटिक हमारी ऐप ऑटोमेटिकली सिंक होगी। एक होता है ऑन रीगेनिंग कनेक्टिविटी, कि जैसे हमारे पास इंटरनेट आया तो हम एक ऑटोमेटिक उसको सिंक करेंगे। तो इस तरीके से आप ऑटोमेटिक सिंक कर सकते हो। ओके, इसका कोड भी है यू अफेक्ट इफ कनेक्टेड, अगर कनेक्टेड है तब सिंक करो लोकल सर्वर से, और सिंक करो सर्वर को लोकल और लोकल टू सर्वर। ओके, अब इसको जो कॉन्फ़िगरेशन स्टडी होती है, जब हमारा डाटा चेंज होता है बहुत लोकली और रिमोटली, तो हमको कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं इसके कॉन्फ्लिक्ट है। फर्स्ट है लास्ट राइट विन्स LWW, जो कि मोस्ट रिसेंट चेंज दिखाता है हमारे टाइम स्टेप में। सेकेंड है क्लाइंट विन्स, जो लोकल चेंज हमेशा ओवरराइड करते हैं सर्वर के बीच में। थर्ड होता है सर्वर विन्स, जो हमारा सर्वर वर्जन है वो ओवरराइड करता है लोकल से। फोर्थ है मैनुअल मर्ज, जो हम प्रॉम्प्ट देते हैं यूजर को रिजोल्व करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट मैनुअली, उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो जो इसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या क्या है इसका यूज़ करने के लिए? तो आपको हमेशा टेक करना है एवरी चेंज को टाइम स्टेप और वर्जन नंबर से, और आपको यूज़ करना है लास्ट सिंक एट वैल्यू, जो ऑप्टिमाइज करें हमारे डाटा सिंक की को। थर्ड है स्टोर करना है एक लोकल क्यूब में अनसिंक्ड चेंजेस को। ओके, फोर्थ है सिंक डाटा इन बैचेस, जो कि रिड्यूस करे हमारे नेटवर्क लोड को, और हमको यूज़ करना है लाइब्रेरीज लाइक सर्विसेज जो एम्प्लीफाई करे हमारे सिंक लॉजिक को। तो इसमें क्या क्या टूल फॉर लाइब्रेरीज का यूज़ करना चाहिए हमको सिंकिंग के लिए? फर्स्ट है रियल सिंक, जो कि रियल टाइम सिंकिंग करती है मोंगोडीबी एटलस से। सेकेंड है फायरबेस रियल टाइम डीबी फायरस्टोर, जो कि बिल्ट इन सिंक होता है जो हैंडल करता है ऑफलाइन में। थर्ड होता है वाटरमेलन डीबी, जो फास्ट है लोकल डीबी और सिंक कैपेबिलिटीज के लिए। फोर्थ है रिडक्स ऑफलाइन, जो वेट करता है ऑफलाइन क्यू और रिट्राई करता है जब रिडक्स को। फिफ्थ है हमारा अपोलो क्लाइंट, जो केज बेस्ड ग्राफक्यूएल है जो सिंकिंग करता है कन्फ्लिक्ट हैंडलिंग को। और सिक्स्थ है हमारा सेवंथ, जो कि पोस्ट डीबी और जो काउट डीबी, जो सिंक करता है लोकल और रिमोट नोएसक्यूएल डाटाबेस से। तो इसके एग्जांपल की बात करूँ लोकल क्यू और सिंक की, तो आपने सेव करा लोकली
लोकल टास्क को डॉट पुश करा आपने डाटा को, उसको क्यू में डाला आपने और उसको अपने अपनी स्टोरेज में आपको फिट कर दिया डाटा को आपने, ओके। और जब आप ऑनलाइन होंगे ऑटोमेटिकली, तो आपको जो क्यू टास्क है वो पार्स होकर डायरेक्टली फिट हो जाएगा, ओके। और इस तरीके से इसको रिमूव भी कर सकते हो आप। तो जो हमारा नेटवर्क स्टेटस है वो हम इंटीग्रेशन पे शो कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं रिएक्ट नेटिव कम्युनिटी नेट इन्फो, जो डिटेक्ट करता है कि हमारा डिवाइस ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है। हमने बहुत बार हमने यूज़ करा है कि जब हम ऑनलाइन होंगे ऑटोमेटिकली हो जाएगा, वो पता क्यों चलेगा। उसके लिए लाइब्रेरी है, एक पैकेज का यूज़ करके पता लगा सकते हो कि आपका सिस्टम ऑनलाइन है कि ऑफलाइन। तो आपको नेट इन्फो को इम्पोर्ट करना है, फिर आपको इस पर इवेंट लिखने लगाना है। अगर ये ऑन होगा तो हमारा डाटा ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा। तो इसका जो रियल वर्ल्ड यूज़ केस क्या क्या है इसका, पहला है ऑफलाइन नोट ऐप सिंकिंग पैटर्न्स, जो कि राइट करता है नोट को ऑफलाइन में। सेकेंड है ऐप स्टोर इन लोकल डीबी, जिसको रियल में और एक्सक्यूएल ऐप को यूज़ कर सकते हैं। और जब ऑनलाइन आएंगे तो हमारे ऐप फेच कर लेगी न्यू नोट्स को फॉरवर्ड से, ऐप अपलोड करेगी लोकल अनयूज्ड नोट्स को, कॉन्फ्लिक्ट है वो रिवॉल्व होंगे टाइम स्टैम्प की मदद से, ओके। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट आइडिया दिया डाटा सिंक्रोनाइजेशन पैटर्न कि हमारी यूजर के पास और सर्वर पर डाटा कैसे सेम रहे, ओके, ताकि उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करो, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।